बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लाम के पूरे इतिहास को आसान अंदाज में सुनेंगे। इस्लाम की शुरुआत 6ठी सदी के अरब से होती है, जहां मक्का एक बड़ा शहर था और वहां काबा मौजूद था। लेकिन लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे थे। उसी दौर में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। लोग बचपन से ही उन्हें सच्चा और ईमानदार कहते थे। जब उनकी उम्र 40 साल हुई तो गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और यही इस्लाम की रोशनी की शुरुआत थी। नबी ने दावत पहले अपने घर वालों और करीबी लोगों को दी और सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और हज़रत जैद शामिल थे। जब दावत खुलकर दी गई तो मक्का के लोग नाराज हुए और उन्होंने मुसलमानों को तकलीफें दी, लेकिन मुसलमान सब्र पर डटे रहे। जब जुल्म बढ़ा तो कुछ मुसलमान हबशा चले गए, जहां के बादशाह ने उन्हें पनाह दी। इसके बाद जब मक्का में हालात और खराब हुए तो अल्लाह के हुक्म से नबी मदीना हिजरत कर गए। मदीना पहुंचकर मुसलमानों ने एक नया समाज बनाया, जहां मुहाजिर और अंसार भाई बने, मस्जिद नबवी बनी और मदीना इस्लाम की राजधानी बन गया। फिर बद्र की जंग हुई, जहां मुसलमान कम थे लेकिन अल्लाह की मदद से जीत गए। उहद की जंग में मुसलमानों को सबक मिला और फिर खंदक की जंग में मुसलमानों ने अपनी अक्लमंदी से जीत हासिल की। इसके बाद हुदैबिया का समझौता हुआ, जिसके बाद हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। फिर वह वक्त आया जब मक्का फतह हुआ और नबी ने फरमाया, आज तुम सब आज़ाद हो। नबी ने रहमत और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल पेश की और इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। 10 हिजरी में नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि सब इंसान बराबर हैं और किसी पर जुल्म मत करो। इसके थोड़े समय बाद नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन सहाबा दीन को आगे ले गए। नबी के बाद 4 खलीफा आए। हज़रत अबू बकर ने इस्लाम को संभाला, हज़रत उमर ने इंसाफी निज़ाम बनाया, हज़रत उस्मान ने कुरान जमा करवाया और हज़रत अली ने इल्म और इंसाफ को मजबूत किया। इस्लाम दुनिया में तलवार से नहीं बल्कि अखलाक और इंसाफ से फैला। आज भी इस्लाम का पैगाम यही है कि अल्लाह एक है, सब इंसान बराबर हैं और भलाई फैलाओ और इंसानियत की हिफाजत करो। यही वो आखिरी पैगाम था जिसके बाद मदीना की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। 11 हिजरी का वो दिन तारीख का सबसे भारी दिन था जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। सहाबा के लिए यह सदमा बर्दाश्त करना नामुमकिन था और हज़रत उमर जैसे बहादुर इंसान भी तलवार लेकर खड़े हो गए कि कोई यह न कहे कि नबी का इंतकाल हो गया है। लेकिन उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वो हिम्मत दिखाई जिसने इस्लाम की डूबती कश्ती को संभाला। उन्होंने लोगों को जमा किया और फरमाया कि जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। यहीं से इस्लाम का वो दूसरा दौर शुरू हुआ जिसे खिलाफते राशिदा कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के पहले खलीफा बने। उनका दौर सिर्फ 2.25 साल का था, लेकिन यह मुसीबतों से भरा हुआ था। नबी के जाते ही अरब के कई कबीलों ने इस्लाम छोड़ दिया और कुछ झूठे नबी भी खड़े हो गए। ऐसे वक्त में अगर कोई कमजोर दिल वाला होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पहाड़ की तरह डटे रहे। उन्होंने उन तमाम बागी कबीलों के खिलाफ फौजें भेजीं और मदीना की रियासत को टूटने से बचाया। उनकी सबसे बड़ी और अहम खिदमत यह थी कि उन्होंने कुरान की आयतों को जो अब तक हड्डियों और पत्थरों पर लिखी थीं या लोगों के सीनों में महफूज थीं, उन्हें एक जगह जमा करवाया। अगर आज हमारे हाथों में कुरान एक किताब की शक्ल में मौजूद है तो इसकी शुरुआत हज़रत अबू बकर ने ही की थी। उनके बाद हज़रत उमर फारूक का दौर आया जो तारीख का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। हज़रत उमर वो शख्सियत थे जिनके नाम से ही बड़े बड़े बादशाहों के तख्त हिल जाते थे। उन्होंने सिर्फ 10 साल की खिलाफत में इस्लाम को अरब के रेगिस्तान से निकालकर दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों यानी रोम और ईरान के महलों तक पहुंचा दिया। यह वो दौर था जब मुसलमान सादगी में रहते थे, लेकिन उनके फैसले दुनिया बदल देते थे। हज़रत उमर ने दुनिया को दिखाया कि इंसाफ क्या होता है। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो आज भी मॉडर्न दुनिया इस्तेमाल करती है। पुलिस का निज़ाम, डाक का निज़ाम और जनता के लिए वजीफे यानी पेंशन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। वो रातों को भेष बदलकर मदीना की गलियों में घूमते थे ताकि देख सकें कि उनकी रियाया में कोई भूखा तो नहीं सो रहा।
एक बार जब वो यरूशलेम फतह करने गए तो दुनिया ने देखा कि वक्त का खलीफा ऊंट की रस्सी पकड़े पैदल चल रहा था और उनका गुलाम ऊंट पर बैठा था। यही वो किरदार था जिसने बिना तलवार चलाए लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया। मिस्र से लेकर शाम तक और इराक से लेकर ईरान तक अजान की आवाजें गूंजने लगीं और लोग यह देखकर हैरान थे कि मुसलमान फातह बनकर आते हैं लेकिन जुल्म करने के बजाय दिलों को जोड़ते हैं। हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी का दौर आया जो 12 साल तक चला और इसमें इस्लाम का परचम समंदर पार तक लहराया। उन्होंने अपनी दौलत को हमेशा दीन के लिए पानी की तरह बहाया और सबसे अहम काम यह किया कि पूरी उम्मत को कुरान के एक ही लहजे पर जमा कर दिया ताकि कयामत तक कुरान में कोई बदलाव न आ सके। फिर हजरत अली का दौर आया जो इम्तिहानों और अंदरूनी झगड़ों का दौर था, लेकिन इसके बावजूद इल्म और हिकमत के जो मोती हजरत अली ने लुटाए वो आज भी दुनिया के लिए मशाले राह हैं। नहजुल बलागा में लिखे उनके खुतबे आज भी इंसानियत को जीने का सलीका सिखाते हैं। यह 30 साल का वो दौर था जब इस्लाम अपनी पूरी रूहानी और सियासी ताकत के साथ दुनिया पर छाया हुआ था।